हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ शालू सिंह। सुबह हो चुकी है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे बाल बहुत वीक हो गए हैं। यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो इसी के लिए मैं अभी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और मैं ज़्यादातर अपने बालों में तेल नहीं लगाती क्योंकि मुझे चिपचिपेपन मतलब चिपचिपा सा बाल पसंद नहीं है। तो लेकिन अब क्या करूं, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बाल टूट रहे थे, बेजान से हो रहे थे, देखिए बिल्कुल से रूखे हो गए थे। तो अब ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई। तो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई। तो मैं अब बालों में तेल लगाना शुरू कर चुकी हूँ। और ये कोई मतलब मार्केट का ऑयल नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये आप लोग देख रहे हैं, एक शीशी में ऑयल है। ये मैंने खुद घर पर तैयार किया है अपने बालों में लगाने के लिए। तो ये सरसों तेल है और इसमें मैंने डाला है मेथी दाना और कलौंजी और कड़ी पत्ता। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से गर्म करके मैंने इसमें डाला है। और ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे गर्म किया था। और उसके बाद छान कर इस बॉटल में रख ली हूँ। आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी कंटेनर में इसे शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा आसान लगा डालना और निकालने में आसानी होगी, तो इसीलिए मैंने इस बॉटल को, जैम के छोटू से बॉटल को चूज़ किया। आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं बता रही हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सच में नहीं है। मैं तो क्योंकि कोई हेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बहुत तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ ये सच में बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं और इसका सच में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लगभग मैं इसे 2 से 4 बार अब तक यूज़ कर चुकी हूँ। तो मुझे तो बहुत बेनिफिट मतलब नज़र आ रहा है। बालों में थोड़ा सा, जो कि पहले रूखा रूखा था, अब थोड़ा कम हो गया है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। और अब मैं जाऊंगी, नहाऊंगी और उसके बाद अपने सारे काम ख़त्म करूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो ये चिपचिपे बाल में मैं रह नहीं सकती। उसके बाद मैं अपने सारे काम ख़त्म करके आप लोगों से बातें करूंगी। तो मिलते हैं बाकी सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद। बुरा हाल हो गया है। पहली बात है कि मॉर्निंग में तो ठंड है और इवनिंग में भी है, लेकिन दोपहर जो धूप का टाइम है ना, ये बहुत ही बुरा सा टाइम हो जा रहा है। देखिए पौधे कितने ज़्यादा मुरझा जा रहे हैं। और ये देखिए, ये पौधा जो है, ये मैंने मतलब छोटा सा जो फूल होता है जो सूख जाता है, उसके बाद मैं इसे इसमें डाली थी। और अब देखिए कितना अच्छा मतलब बड़ा हो गया है। लेकिन क्या है ना कि इसके जड़ में मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई है, तो मुझे इसमें मिट्टी डालना होगा। ओह, ये क्या हुआ? हाँ, तो ये देखिए, ऐसे तो मैंने मिट्टी लाकर रखी है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं, इवनिंग के टाइम में इसमें मिट्टी डाल दूँगी। और जो कि खाद वगैरह मिलाकर होगा वो सब मैं इसमें कर दूँगी। फिर ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। जो अभी आप लोगों ने गेंदे का पौधा देखा है, मैं उसका नाम गेंदू रखी हूँ। मतलब कि मैं पौधों से जब बात करती हूँ तो मैं उसे गेंदू कहकर पुकार कर बात करती हूँ। और सबसे ख़ास बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक पौधा तो मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी, और बाकी जो उसमें 2-3-4 पौधे हुए हैं, वो छोटे छोटे फ्लावर्स जो थे वो सारे को मैं सुखा ली थी और उसके बाद उस गमले में स्प्रिंकल कर दिया था। तो जब वो छोटे छोटे से ग्रो हो रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, देखकर लग रहा था कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं आप लोगों से एक बात बता रही हूँ कि जो मैंने अभी इसके पहले वाले 2 व्लॉग के बारे में बता रही हूँ। उन 2 व्लॉग्स में मैंने पुरुषों के हक और अधिकार, यानी कि जो वाजिब बात है, किताबी बात नहीं, वाजिब बात पर मैंने व्लॉग्स बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि वो लाखों में व्यूज़ गया है, लेकिन एक रियलिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बाकी पिछले जितने भी व्लॉग्स थे मेरे, उन सारे व्लॉग्स के अकॉर्डिंग वो 2 जो वीडियोज़ थे वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला। क्योंकि देखिए उसमें हकीकत की बातें थी, मैं हकीकत पर बात करती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो 2 हकीकत की बातें थी। वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है जिस पे सच में कोई बात नहीं करता है ना, इसी के लिए लोग जब देखते हैं कि चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं या हमारे बारे में है, हमारे हक के बारे में है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें पॉपुलर होती हैं, मतलब लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो उसी तरह मतलब पिछले 2 व्लॉग्स की तरह ही मैं इसमें भी बताने वाली हूँ कि कई बार हम अपने फैमिली में, जिसके लिए हम कहीं भी, जब हमारे फैमिली की जिक्र होता है तो हम कोई भी, बड़े छोटे, बूढ़े बुजुर्ग जवान, हर कोई इस बात को पूरे दमखम के साथ कहता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या परिवार कहता है कि हम अपने बाकी सदस्यों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर मिट सकते हैं। और सच बात है, ऐसा होता भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है।
मैं भड़काने जैसा बात नहीं कह रही, मैं फैक्ट बात कह रही हूँ। मैं अपने परिवार, आपके परिवार और मतलब एक रियल बात मैं बता रही हूँ। ये कहानी मतलब फ़िलॉसफी वाली बात नहीं है। आप सोच कर देखिए कि अगर मैं किसी अपने परिवार में ही किसी के लायक ना रहूँ, किसी के मदद के लायक ना रहूँ, किसी के ज़रूरत के समय खड़ी ना हो पाऊँ, तो कितने दिन तक मुझे परिवार में लोग प्यार करेंगे, या मेरी जगह वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी है। तो सिंपल सी बात है। देखिए, दुनिया मतलब से चलती है। मतलब कि ये नहीं कि आप मुझे एक हाथ दो तो मैं आपको एक हाथ दूँ, वो वाला मतलब नहीं। मतलब छोटी छोटी ही सही, लेकिन ज़रूरत से दुनिया चलती है, यही हकीकत है। और हम लोग इसे मानते नहीं हैं। और जो ये कहता है तो सामने वाला को लगता है कि अरे यार कितना सेल्फ सेंटर्ड है, कैसे ऐसे बोल सकती है, कितना मतलब अजीब सा बात है ये कि कैसे बोल रही है कि परिवार में कोई प्यार नहीं करता, परिवार के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन होता है, हकीकत की मैं बात कह रही हूँ। आप सोच कर देखिए कि अगर हमारे पिता, जो कि घर में जिम्मेदार होते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए, घर को मतलब बाकी लोगों का पालन पोषण के लिए, तो अगर हमारे पिता बाहर जाकर कमाना बंद कर दें, तो क्या हमारे माता और पिता का जो रिश्ता है जैसा है वैसा होगा? नहीं होगा। बहुत बदतर नहीं होगा, लेकिन जितना स्मूथ हम लोग अभी देख पाते हैं उतना नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हमारी माँ हमारी केयर ना करे, हमारे घर पर जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, जो रोज़मर्रा के काम हैं, उन सारे कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से हट जाए, तो वो उनको भी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, उनसे भी रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। तो कुल मिलाकर दुनिया, संसार, परिवार, समाज, सब कुछ किसी न किसी मतलब से चलता है, जो कि अच्छा है और कहीं ना कहीं प्यार भी है। मैं इस बात के लिए इनकार नहीं करती। लेकिन आप एक बार देखिए, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उससे कितना उम्मीद रखते हैं। बहुत अच्छा करेगा, नाम करेगा, काम करेगा। अरे भाई बड़ा हो गया है तो मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अपना तो अच्छा करेगा ही, हमारे परिवार के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। लेकिन बाई चांस मतलब मतलब ऐसे तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं फिर कह रही हूँ, किसी किसी की बात मैं कह रही हूँ कि अगर सपोज़ कोई लड़का है जो बहुत लाड प्यार से तो पलता है, हर बच्चा लाड प्यार से पलता है, और जब वो बड़ा होता है, 20-22 साल होता है, और अगर किसी कारण से उसकी नौकरी नहीं लगती, या प्राइवेट जॉब की मैं बात करूँ, वो अगर नहीं करता, तो कितना कुछ उसे झेलना पड़ता है। आप मतलब अंदाज़ा है आप लोगों को? बहुत झेलना पड़ता है। देखिए, समाज तो बाहर वाला है, उसे मतलब आपके दुख तकलीफ़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर का किसी भी बंदे से आप बात कर देख लीजिए, अभी आपके सामने अच्छी सी बात करेंगे और पीछे कुछ गलत ही बोलेंगे। तो समाज से पहले आप परिवार में देखिए, आपको बेरोज़गार होने के बाद 2 रोटी मिलेगी 4 तानों के साथ। ये हकीकत है। नहीं मतलब हर किसी का बात फिर से मैं कह दूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रही, किसी किसी के लिए कह रही हूँ। कई जगह तो ऐसा भी है कि नहीं भाई बेटा है, कोशिश किया है इसने, अगर नहीं हो पाता तो कोई नहीं, हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बच्चे को किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। बेटे को पालेंगे, बहू को पालेंगे, पोते पोती का भी सारा खर्च हम उठा सकते हैं। कई परिवार में अभी भी ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है कि एक उम्र, एक वक्त के बाद अगर बच्चा यानी लड़का जॉबलेस हो, घर पर हो, तो उसे कई तरह की दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। कई बार तो घर के लोग ही कह देते हैं, जैसे अगर लड़का कोशिश करता है कि मैं कोई सा भी जॉब कर लूँ क्योंकि अब भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको कई बार इस तरह का मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ता है कि अरे तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे घर के बेटे हो, तुम इस घर के बेटे हो, तो तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। इस तरह का काम करने वाले हो तो ये काम नहीं चलना है भाई, करना है तो ये इस टाइप का काम करना है, ये टाइप का काम नहीं करना है। तो वो प्रेशर एक अलग ही होता है। तो कुल मिलाकर लड़के की भी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है, और जब अगला कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता है तो सच में उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस होती है। और इस पे भी 2 बात है। पहला कि अगर वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, यानी मतलब फर्स्ट क्लास पढ़ाई किया हुआ लड़का है, और अगर उससे जॉब नहीं मिलती है तो उसे ये सुनना पड़ता है कि क्या ही फ़ायदा है यार, इतना पढ़ लिख कर क्या ही कर लिया, इससे तो बेहतर था कि अनपढ़ गंवार रहते। और अगर किसी कारण पारिवारिक फाइनेंशियल मतलब मुश्किलों की वजह से, यानी कि जिनके पास पैसों की दिक्कत है, तो अगर लड़का थोड़ा कम पढ़ पाता है या फिर पढ़ाई में थोड़ा वीक होता है, तब लोग कहते हैं कि क्या ही होना था इसका, पढ़ाई भी तो नहीं की थी, पढ़ाई भी अच्छी कर ली होती तो कम से कम कहीं ना कहीं कोई नौकरी लग जाती, कोई जॉब लग जाता। लेकिन ना तो पढ़ा,
तो अब क्या ही होने वाला है इसका। तो दोनों तरफ से लड़के के साथ भी दिक्कतें होती हैं, तो बेचारा करे तो करे क्या। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जो बेरोज़गार है वो उनको आप सर का ताज बना लीजिए, नहीं, लेकिन उन्हें जिल्लत भरी ज़िंदगी देने का भी हमें या परिवार को भी कोई हक़ नहीं है। वो उनका पर्सनल लाइफ है। हाँ, आप परिवार हैं, हम परिवार हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए तब तक जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। लेकिन देखिए, ज़िंदगी जीते वक्त जीते जीते किसी को भी इतना गिल्ट में नहीं डालना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी पर, अपने होने पर ही डाउट होने लगे। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो भी है, जैसा भी है, जिस भी हालात से गुजर रहा है, बस सपोर्ट करिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर कोई अपने रास्ते में संभल जाता है, लेकिन बस थोड़ा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज के लिए तो फ़िलहाल बस इतना ही। कहने बैठूँगी तो बहुत कुछ हो जाएगा और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना छोटा करने का कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।